नमस्ते, मेरा नाम सरिता है और मैं ममत्व एनजीओ में पिछले 2 साल से सोशल वर्कर का काम करती हूँ। और हमारी एनजीओ छोटे बच्चों के सेहत पर काम करती है। और मुझे हाल ही में ऐसा पता चला है कि हमारे पास वाले गांव में बच्चों का कुपोषण का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस गांव में जाकर उस गांव में जो माता है उनसे बात करनी चाहिए और कुपोषण का प्रमाण इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है उस पर उन्हें जानकारी देनी चाहिए और कुपोषण बढ़ने के कारण क्या है वो भी पूछने चाहिए। तो सबसे पहले हम उस गांव में जो आशा वर्कर है उनसे बात करेंगे, उसके बाद उस गांव की माताओं से बात करेंगे और उन्हें कुपोषण के बारे में जानकारी देंगे कि कुपोषण क्यों बढ़ रहा है और कुपोषण कम कैसे किया जाए, बच्चों का स्वास्थ्य की केयर कैसी की जाए और उन्हें आहार में क्या दिया जाए। तो चलिए फिर उस गांव के आशा वर्कर और उस गांव में जो माता है उनसे मिलते हैं। नमस्ते आशा जी। नमस्ते। मेरा नाम सरिता है और मैं ममता एनजीओ में पिछले 2 साल से सोशल वर्कर का काम करती हूँ। अच्छा। और हमारी एनजीओ बच्चों के स्वास्थ्य पर काम करती है, खास तौर पर कुपोषण पर। तो मुझे हाल ही में ऐसा पता चला हमारे यहाँ से कि आपके गांव में कुपोषण का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं आपके गांव में आई हूँ। सबसे पहले आप मुझे आपके बारे में जानकारी दीजिएगा। जी, मेरा नाम पायल वेलादी है और मैं इस गांव में पिछले 2 साल से आशा वर्कर के तौर पे काम कर रही हूँ। और कुछ जानना है आपको? जी जानना है। मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बता सकती है? हाँ हाँ, ज़रूर पूछिए। आपके गांव में कितने बच्चे हैं? वैसे तो 6 साल के 20 बच्चे होंगे। और आपके गांव में कुपोषण का प्रमाण कितना है? कुपोषण का प्रमाण तो 5 बच्चों में ज़्यादा कुपोषण दिखाई दिया। पिछले ही महीने मैंने सर्वे किया था, तो उस रिकॉर्ड में 5 बच्चे कुपोषण में हैं। आपका मतलब है कि 5 बच्चों में कुपोषण का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ जी। और उन्हीं 5 बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा समस्या है, बाकी बच्चों में नहीं है। हाँ, बाकी बच्चे तो तंदुरुस्त थे, लेकिन वही 5 बच्चे हैं उनमें कुपोषण ज़्यादा दिख रहा है। तो क्या आपने कुपोषण के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश की है गाँव की महिलाओं को? जो बच्चे कुपोषित है उनकी माताओं को बुलाया था, लेकिन वो काम पे जाते, सब खेत में जाते। हाँ, उनको टाइम ही नहीं मिलता। जब भी मैं बुलाती या कोई डॉक्टर आए तो वो मिलते ही नहीं, खेत में ही रहते हैं। आपके गांव में कभी ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं हुआ है क्या आरोग्य के बारे में कुछ? नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रोग्राम दोपहर को रहता और महिलाएं कैसे गांव की सुबह 8-9 बजे खेत में चली जाती है और शाम को आती है। आपके गांव में डॉक्टर नहीं आए क्या? नहीं, डॉक्टर तो आए, लेकिन जो बच्चे कुपोषित है ना उनकी माताएं नहीं मिली। बाकी जो घर में रहते हैं वो लोग मिले हैं। जी, इस आपका कहने का मतलब है कुछ लोगों को इसके बारे में पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। कुछ महिलाएं जानती है कि कुपोषण कैसे होता है, कुछ महिला नहीं जानती है। हाँ हाँ, ऐसा आप कहना चाहती है? जी जी। तो आपने मेरा मतलब कहने का ये है कि आरोग्य स्वास्थ्य सेवा केंद्र के तरफ से जो सुविधाएं मिलती है उनके बारे में भी बताने की कोशिश की? हाँ, उनको बताया, लेकिन जो खाने की चीज़ मिलती है वही लेने के लिए आती है महिलाएं। और ज़्यादा दिन तक उनका यही मानना रहता है, जब कोई खाने की चीज़ या कोई पोषण आहार आया तो वो उसी बारे में बात करने के लिए आते हैं। कैसे मैं आंगनवाड़ी में भी जाती हूँ ना, तो वो सब बातें मुझे पता रहती, तो वो ज़्यादा ही मुझे पूछते हैं। हाँ हाँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें उन महिलाओं के साथ, उन माताओं के साथ बात करनी चाहिए? हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ। कितने दिनों से मैं उनके घर जा रही हूँ, वो मिले, लेकिन वो मिल ही नहीं रही मुझे। तो क्या आप मुझे आपके साथ ले जा सकती है उनसे मिलने के लिए? मुझे तो बहुत खुशी होंगी, क्योंकि गांव में इतने बच्चे, 5 बच्चे बोले तो बहुत ज़्यादा ही हुआ। हाँ, बहुत ज़्यादा है। हाँ, और वही सोच के मैं आई हूँ आपके गांव में कि मुझे उनसे बात करनी है। उनके घर पर भी बताया तो कैसा है, वो महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और कुपोषण के बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं है। वो बोलते बच्चे खाते पीते नहीं है, दिन भर खेलते रहते, तो होता होगा ऐसा। और 4-5 साल के बच्चे वो कैसे ऐसे ही मिट्टी में इधर उधर खेलते रहते हैं। जी बिल्कुल, बच्चे तो खेलेंगे ही। हाँ हाँ हाँ, उन्हें हम रोक थोड़ी ना सकते। हाँ। ठीक है, फिर चलते हैं, उनसे मिलते हैं। हाँ हाँ, और उनसे बात करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। धन्यवाद, आपने मुझे इतनी जानकारी दी। हाँ हाँ। और आपका मूल्यवान वक्त मुझे दिया। हाँ, मैं अभी फ्री ही हूँ, मैं भी आपके साथ आती। हाँ। और मैं भी बताऊंगी उनको, इतने दिन हुए मुझे मिले नहीं, तो आपके साथ जाऊंगी तो मिलेंगे। जी जी बिल्कुल चलेगा। हाँ, हम दोनों साथ में चलते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते।
नमस्ते। कैसे हो? नमस्ते। जी ठीक है। अभी ये- अभी काम से आए खेत से। अच्छा, आपने अच्छा। बुलाया ना हमें अर्जेंट। हाँ हाँ, काम था थोड़ा। ये मैडम है और ममता ममत्व एनजीओ है ना, उधर से आई है। ये काउंसलर है, तो उनको आप सबसे बात करनी थी। क्या बात कर रहे हैं? आपके बच्चों के बारे में ही बात करनी है इनको। अच्छा। बच्चे तो अब खेलने के लिए गए हैं। हाँ, तो उन्हें खेलने दो, आपके साथ बात करनी है। कितने दिनों से मैं बोल रही थी मुझे बात करनी है, लेकिन आपको टाइम ही नहीं। लेकिन आज मैडम भी आई, अच्छा मौका था, आप भी मिल गए। आप तो जानती है ना खेत में काम कितना पड़ा है, और वो हाँ हाँ। बाकी के भी काम करने पड़ते, खेत का करना, घर का करना, इसमें हमें वक्त कहाँ मिलता है आशा जी। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन खेत का भी काम करो और थोड़ा इधर भी ध्यान दो, बच्चे के बारे में, बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में। अब मैडम आपको कुछ बात बताना चाहती है और पूछना भी चाहती है आपसे, जी जी ठीक है? नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सरिता है और मैं ममत्व एनजीओ में सोशल वर्कर का काम करती हूँ। हमारी एनजीओ छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर काम करती है। अच्छा। आप क्या काम करती है? फिलहाल तो अभी हमारे खेत में चावल की कटाई चल रही है ना, तो वो भी काम है, और वो होने के बाद हम दूसरे के खेत में भी काम के लिए जाते हैं। आपका बच्चा कितने साल का है? अभी तो वो 1.5 साल का है। और आपका बच्चा कितने महीनों का है? ये 7 महीने का 7 महीने का। क्या हुआ है उसे? ये मैडम दूध नहीं पीता और हमेशा रोता रहता है। झूठ बोलती है मैडम, ये दूध पीता है कितने बार पिलाती ये है आप? पिलाती नहीं है दूध, ये डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके भी आई है इसकी वजह से। हाँ वो तो है दीदी, लेकिन वो भी पीता नहीं है और उसके हाथ पैर छोटे होने लगे अरे हैं। आप पिलाएंगी तब भी वो पिएगा ना। और ये इसका वजन तो पूछे आप कितना कितना है इसका आशा जी वजन? से बताइए, तो आशा जी की डांटी बहुत ज्यादा खाती है। हाँ, कितना बताया ये इनको अब मैंने। है 6-7 महीने का। आशा जी लेकिन भी फिर इनकी तरफ इतना- ध्यान नहीं देती। लेकिन इसका वजन 1 बहुत किलो कम के है। ही ऊपर नहीं है इसका वजन। अरे इतना कम वजन! आप अपने बच्चे की तरफ ध्यान दीजिए ना, उसे टाइम पे दूध पिलाइए। आधे घंटे में दूध पिलाना चाहिए आपको अपने बच्चे को। मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, जब ये बच्चा रोता है तभी आती है, वरना काम में ही बिजी रहती है। अरे काम पे थोड़ा कम ध्यान दो और अपने बच्चे पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। आपको पता है इसकी वजह से क्या हो सकता है? आपको बच्चे को कुपोषण हो सकता है। और ये जी, मैडम। अब वो तो बात छोड़िए दीदी, लेकिन वो आपको पता है ये फेरेक्स कुछ तो इसने लाया है डॉक्टर क्या ने। लाया है आपने? वो डॉक्टर बोले कि वो दूध पाउडर पिलाने का की तर जरूरत रहता है ना, नहीं है। हाँ, फेरेक्स, हाँ, रहता है। उसमें वो दूध पिलाने की जरूरत नहीं इसको। वो पाउडर मिलाएंगे तो वो भी दूध जैसे होता है। इसके अरे लिए वो वही दूध पिलाते जैसा हैं। होता है, लेकिन वो क्यों पिलाना है? वो औरतें पिलाती है जिन्हें दूध नहीं होता या दूध की कमतरता होती मैंने है। तुम्हें कितनी बार बताया है, बच्चों को अपना ही दूध पिलाओ। वो पाउडर का जो दूध पाउडर रहता ना, वो दूध जैसा दिखता सिर्फ, लेकिन दूध नहीं रहता। हाँ, और तुम आशा जी की बात क्यों नहीं सुनती? और इसने 1 डिब्बा नहीं 2 डिब्बे लाए, 2 महीने अस्पताल जाना ही नहीं, ये वो- सोच के इसने ये डिब्बे वो जो रहता है वो पानी में मिला तुम पिला। फेरेक्स। हाँ, फेरेक्स है वो। जी इसने तो मुझे बताया ही नहीं कुछ पाउडर वाउडर दे रही करके। आशा जी ने 2 डिब्बे लाए घर में, पीछे इनको। अरे मैडम सुनो तो, मैडम वो क्या है ना, घर में काम बहुत रहता है, घर का काम करो बाद में खेत में जाओ, तो इसके लिए ना मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैंने वो 2 डब्बे ही ला के रखे थे, जब भी अगर मैं घर में नहीं रहती तो मेरी जो ननंद है ना, हाँ। वो मेरे बच्चे को वो दूध में पानी में मिलाकर वो पिला देती है, तो वो शांत हो जाता है। अरे लेकिन इसका इफेक्ट आपके बच्चे पर हो सकता है ना, ये बात आपको समझ में नहीं आती है क्या? हाँ मैडम वो तो आपको दिख डॉक्टर रहा ने है। समझा ही नहीं। आशा जी आपको तो समझाने। जो मंगला थी ना, तुम्हारे घर के पीछे रहती थी, उसका भी बेटा था 7-8 महीने का, तो ऐसे ही पाउडर पिलाती थी वो, फिर एडमिट करना पड़ा, 1 हफ्ता आईसीयू में था वो। अरे बाप रे। देखिए ना, ये कितनी गलत बात है। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप पाउडर पिलाती बच्चों को करके। अरे वो डॉक्टर ने बताया था, तो मुझे लगा किसको बताओ, खुद डॉक्टर बोल रहे पिला। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी? नहीं वो दूसरा डॉक्टर है वो। अरे बात मत सुनो उनकी, उनका क्या बेचना ही रहता उनको सिर्फ। हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं, मैं भी आपको। देख रही हूँ तब से ना, मेरे बच्चा मेरा दूध नहीं पीता, उसको सिर्फ वो डब्बे का ही चाहिए होता है। और एक तो उसके देखो ना, वो 6-7 महीने का हो रहा है, लेकिन उसके ना हाथ पैर इतने छोटे छोटे लकड़ी के जैसे हुए हैं, सिर्फ पेट अरे बड़ा तो दिख रहा है। इसका मतलब आपका बच्चा भी कुपोषण की ओर जा रहा है, तो आप वो जो डिब्बे कुपोषित में ही आया है वो वो। डब्बे का जो पिला रही है ना, वो बंद कीजिएगा। और उसका सिर्फ पेट फूलता है। हाँ, वो मत पिलाइए। आप आपका दूध पिलाइए, वो भी आधे घंटे में पिलाइएगा। जी मैडम। हाँ, देखिए, हंसने की बात नहीं है, ये हाँ, सच बता रही है। अपने बच्चे की ओर ध्यान दो।
आपसे आप अपने बच्चे की तरफ ध्यान दीजिएगा। जी मैडम, अगर आप दूंगी। खेत में भी जाती है तो बच्चों को दूध पिलाने के लिए घर आ जाइएगा, जी मैडम। वरना आप बच्चों को साथ में लेके जाइए। वो वैसे मैडम हम ज़्यादा काम नहीं करते खेत में, लेकिन वो डब्बा देने जाते हैं ना जब हमारे सास ससुर को, उस वक्त वहीं पर कुछ ना कुछ करते बैठते हैं। अरे नहीं तो फिर अपने ननद को भेजिए, आप बच्चे के पास रुकिए। आपको बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आपका जी बच्चा मैडम। कुपोषित हो रहा है। जी मैडम, हम आगे से ऐसा करेंगे, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं हमारे बच्चा बहुत ही खराब आपका बच्चा परिस्थिति से जा कुपोषण से रहा है। बाहर आने के लिए आपको उसे आधे आधे घंटे में दूध पिलाना होगा, उसकी सेहत की तरफ आपको ध्यान देना होगा, जी मैडम। और आप खुद की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। आपको भी टाइम टू टाइम खाना खाना है, उसकी वजह से आपको बच्चे के लिए दूध आएगा, और आपको अपना ही दूध पिलाना है, और डब्बे का दूध नहीं पिलाना है। जी मैडम। आज से आप ऐसा करेंगी? जी जी। और वो हमारी सास भी कह रहे थे कि अब वो 6 महीने का हो चुका है ना, तो उसको कुछ वो दाल चावल ऐसा कुछ उसका पानी वो हाँ, सही है आप क्या वो वो जो खिलाना? दाल होती है, दाल और राइस का पेस्ट बनाकर आप उसे पिला सकती है। और जो रवा रहता है ना, हाँ। हाँ उसके भी उसे उसे क्या कहते हैं, हाँ सूजी, सूजी। उसके वो हाँ वो ऐसा उसके पतला सा हाँ ग्रेवी वैसे जैसा पतली सी बनाते हैं पेज उसे उसका। पिलाइएगा। अच्छा, वही हम सोच रहे थे कि वो हमारा दूध तो नहीं पी रहा है, तो उसको हम ऊपर हाँ का कुछ वो खिलाएं। भी आप पिला सकती है। हाँ, आपके लिए उसे आंगनवाड़ी दांत में तो आए आता है होंगे सब ना? पोषण आहार का नहीं, सामान नहीं बच्चों आए के अभी? लिए। वो तो आ जाएंगे। जी। और आपका बच्चे का क्या हाल है? इनको मालूम है वो आपको वो भी भी मालूम होना कुपोषण में चाहिए ही ना, है। आपका बेटा है। कितनी कितना बार वजन है समझाओ आपका इनको। बेटे का? वो खाता ही नहीं, आप क्या करूँ, मैं उसको मार पीट के मैं खिलाती हूँ, वो इतना ही खाता है। अरे मार पीट के खिलाएंगे तो वो नहीं खाएगा, मार पीट के नहीं खिलाना। आप क्या खिलाती है उसे? जो हम खाते हैं वो वही खाता है। जो आप खाते हैं वही उसे दीजिए, लेकिन ढंग से दीजिए ना। उसे अरे टाइम मैडम, उसे टाइम उसको टू टाइम। खेलना ही पड़ता है। वो खेल के आता है सो जाता है, खेल के आता अरे है सो जब वो जाता है। खेल के आए तब उसे खाने और के दिन लिए भर में दीजिए घर ना। में नहीं रहती तो क्या करूँ, उसके सेहत का जो ख्याल घर पे कैसे? रहता है उसे उसे कहो कि उसे टाइम पर खाना दे। देख मैडम, हाँ, हमको मैंने- एक बात बताना है। हाँ वो बताइए। दिन ब दिन ना उसके चेहरे का जो रहता है ना, वो तेज रहता है, वो हाँ। हैप्पीनेस, वो दिन ब दिन उसका चेहरा भी ऐसा बहुत मरीज के जैसा लग रहा है। और वो हम बाकी जो हमारे दीदी के वगैरह बच्चे मेरे रहते हैं बच्चों को मरीज बोल रही तुम? अरे अरे बहन, बहन, रुको ऐसी रुको। बात आप नहीं काम है। जाते हो ना, आपको ये पता नहीं, इसलिए मैं दीदी हाँ। को बता रही हूँ। वो ना जैसे पहले हमारे दीदी के बच्चों के साथ खेलता था ना, अब वो नहीं खेलता ज़्यादा। वो चुपचाप और घर में आपके जाके बैठता रहता है। नहीं, उसने बोला मम्मी मुझे कार्टून ही देखना है, कार्टून ही देखना है। टीवी का रिचार्ज हाल ही में करवाया मैंने। लेकिन दीदी आपने देखा नहीं, उसका पेट फूल रहा है, उसका हाथ पैर हमारे बच्चे के जैसे हो रहा है। आप वो दिन भर खाना नहीं तो रहते। खा रहे हैं टाइम पर। देखिए मैडम जी, मैं तो दिन भर खेत में रहती हूँ, उसको बोलती हूँ कि टोकरी में खाना रखा हुआ है, ला खा के लेके खा। दीदी वो बच्चा कितना छोटा है, वो कैसे खाएगा? वो नहीं ध्यान देता। हम रोज देखते हैं ना, हम घर पे रहते हैं, आपके बच्चे की तरफ हमारा ध्यान है। वो नहीं खेलता बच्चों में, ना ही वो खाना खाता है। और वो बोलता है मम्मी मुझे एप्पल ला दो, मुझे बनाना ला दो। लेकिन हम जब आइतवार के दिन बाजार जाते हैं उसी दिन लाते, फिर 2 हफ्ते में जाना पड़ता है बाजार। अरे तो आपको हर हफ्ते में जाना चाहिए, एप्पल लाने चाहिए, बनाना लाना चाहिए, और भी जो होते हैं ना फ्रूट मैडम वो सब लाने वो चाहिए। इतना नखरे करता है खाते वक्त, वो खाना ही नहीं खाता। फिर मार पीट के हम 2 घास उसको खिलाते अरे हैं। आपको सुबह भी उसे दूध पिलाना चाहिए। आपके गांव में भी भैंस तो है ना, दूध तो मिलता होगा। हाँ, गाय हमारे भैंस उसके घर में भी है। हाँ तो फिर सुबह उसे दूध पिलाइएगा, उसके बाद नाश्ता करने के लिए कहिएगा। वो दोपहर दूध का को एक निवाला नहीं खाता। अरे नहीं खाएगा तो ऐसा ही होगा। आपको उसकी तरफ ध्यान देना होगा, उसकी सेहत की तरफ ध्यान देना होगा। आप ध्यान नहीं देती इसलिए वो ऐसा बनता जा रहा है। लेकिन उसको कुपोषण है, ये कैसा पता चलता है? कैसे? ते उसका वजन चेक किया, वो उसके 1.5 वजन से साल में पता जितना चलता है। वजन चाहिए उससे भी कम वजन है उसका। मैंने तुमको कितनी बार बोला उसको हरी सब्जियां खिलाओ, फ्रूट होंगे कोई, केले, या घर में कोई पेड़ लगाओ फ्रूट का। गांव में तो कितनी सारी सब्जियां मिलती है, किसी के हाँ खेत ना। में आजू बाजू वालों के। हरी सब्जियां खिलाइए उसे, उसे फ्रूट दीजिए, वो अंडे भी नहीं खाता, नॉन और वेज। अंडे भी खिलाइए उसे। अरे नहीं खाता तो उसको समझा कर खिलाओ, आप मार कर मत खिलाओ। दीदी हाँ, यही प्रॉब्लम है। आपको ही उसे खिलाना होगा। अगर आप उसे टाइम टू टाइम ये सब नहीं देंगे तो वो कुपोषित बनता जाएगा। आपको उसे कुपोषण से बाहर लाना है, उसके लिए आपको टाइम टू टाइम उसे खाना देना होगा, फ्रूट्स देने होंगे,
और उसे हरी सब्जियां भी खिलानी है। और दीदी ने कुछ दवाइयाँ दी थी उसके लिए, हाँ, वो भी विटामिन इसमें की वो दी कि नहीं आपने दी? टॉनिक की बोतल भी दी उसके लड़के को भूख बढ़ने की। क्यों नहीं दे रही आप? अगर आप अपने बेटे की तरफ ध्यान नहीं दोगी तो ऐसा ही होगा। आपको आपके बेटे की फिक्र है या नहीं? नहीं, मुझे लगा इतना कुछ मेरे बच्चों को नहीं हुआ। अरे बहन, मैंने आपको बताया था कितनी बार। अभी उसका वजन देखो इतना कम है, आगे जाके और नहीं खाएगा कुछ, वो तो पूरा कुपोषण में चला जाएगा। और कुपोषण की लक्षण तो आपको पता है। रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ कुपोषण के लक्षण। हाँ मैडम दिखाती, देखो इधर क्या क्या होता, हाथ पाँव कैसे होते। बस मैडम इधर रखिए, मैडम इधर। नहीं, आपको भी दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? हाँ, कुपोषण के ये सब लक्षण है। जी मैडम जी। वो बच्चा का उम्र आपको आपके जितना बच्चों है, को ये सब खाना खिलाना है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हरी सब्जियाँ, वो देखो, फ्रूट्स, अंडा, हमारे दूध। गांव में जो सब्जियां मिलती वो है सब उसमें। हाँ। जाम मिलते, पेड़ मिलते, सब फ्रूट दिख रहे हैं, वो गांव के ही है सब। ये तो आप खिला सकती है ना अपने बच्चों को। हाँ वो हमको मैडम सच में ऐसा पता नहीं था कि बच्चे की जितनी उम्र होनी चाहिए ना उतना उसका वजन होना चाहिए। आपको आशा जी ने बताया बताया ना? था, हमने उतना सोचा नहीं, लेकिन इनको भी लगा हमें बच्चा छोटा आपने है, बोला कि बढ़ेगा। हाँ, हमको भी वैसे खेल कूद लगा। में वजन कम होता है, आपको ऐसे अपने बोला। बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के सेहत के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, हमने ये देखिए, सोचा कि खेल कूद में उसका वजन कम हो जाता है। ये सोच ऐसी के बात हम नहीं सोचते है। थे। आप माँ है, आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा उसके स्वास्थ्य के बारे में? जी मैडम, आप आगे से हम सोचेंगे। तो आप ये सब सारी सब्जियाँ खिलाएंगे अपने बेटे को? और मैडम ये जो पेट फूलता है वो इसकी वजह से फूलता है हाँ, ऐसा? इसकी वजह से ही फूलता है। देखो, हाँ, देखिए, बच्चे के हाथ पैर छोटे हो जाते हैं और पेट बड़ा हो जाता है। और वो सर भी उसका बड़ा होता है। देखो। हाँ, दिख तो रहा है, अगर पूरा शरीर छोटा हो जाएगा तो और देखो ऐसी हड्डियां दिखती है पूरी शरीर की, हाँ। और मांस भी नहीं आता फिर उसको। हाँ, इसलिए आपको आपके बेटे का ध्यान रखना होगा। जी मैडम। तो आज से आप अपने बेटे का ध्यान रखेंगी, जी मैडम। उसे दूध और अंडा खिलाएंगी हाँ मैडम। और हरी सब्जियाँ। हरी सब अब मैं उसका खाने का पूरा ध्यान रखूंगी और इनको भी बोलूंगी। और आप भी अपने बाजार बेटे की जाते तरफ वक्त। ध्यान दीजिएगा। हाँ मैडम, वो डब्बा वगैरह सब बंद करके अपना दूध पिलाऊंगी अपने मैं बच्चे वो आज से दवाइयाँ शुरू करूँ मेरे हाँ, बच्चे हाँ, को? हाँ, करो। दीजिए दीजिए। अभी शाम को ही दो, शाम दोपहर सुबह तीनों टाइम दो उसको, और खाना भी वैसे ही खिलाओ। मैं इतना काम करती हूँ बच्चे के लिए तो करती हूँ, अगर बच्चे की सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो इस काम का क्या फायदा? हाँ, मैं बिल्कुल, वही आप बता बिल्कुल रही हूँ। सही कह रही है। अगर आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगी तो कौन देगा? कौन देगा? जो करती है बच्चों के लिए करते तो उनकी तरफ ध्यान तो देना चाहिए ना। जी मैडम। और एक बात, आप आंगनवाड़ी में भी उसको लेके आओ, उसके लिए पोषण आहार हाँ। मिलता है, सब फ्रूट मिलते हैं, एक एक फ्रूट, और कौन सी दाल खिलानी चाहिए, दाल के साथ सब डिटेल वहीं पे मिलती है। जी मैडम, मैं कल ही आऊंगी आपके पास। अभी तो आंगनवाड़ी की छुट्टी हो गई ना। हाँ हाँ, वो मैडम भी चली गई होंगी। हाँ, तो आप इनके पास जाइए, या आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। हाँ, कल ही मेरे साथ आना, पहले उसका वजन चेक करेंगे वहाँ पर कितना है, फिर उसके अगले महीने उसका वजन बढ़ना ही चाहिए, उससे भी ज्यादा। और ठीक मैं है? फिर से आऊंगी आपके बच्चों का वजन बढ़ा है या नहीं देखने के लिए, आपके बेटे का भी। जी मैडम। तो आप ध्यान रखेंगे आज से? जी मैडम। तो फिर अब मैं चलती हूँ। ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों की तरफ ध्यान धन्यवाद दीजिएगा। मैडम, आपने हमको ये अरे- जानकारी दी। हमें सच में इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं मालूम था। अरे ये मैडम कोई बात हमको नहीं। बोलती थी लेकिन हमने हाँ। ध्यान ही नहीं दिया। कैसा इनकी हुआ, तरह। मैं गांव की हूँ ना, गांव में बताती तो इनको लगता कि मैं ऐसे ही बताती। हाँ, आप आए तो आपकी अभी बात भी थोड़ा सही है। समझ में आ रहा है इनको। जी अब आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिएगा। जी चलिए मैडम, फिर। मैं अपने बच्चे की तरफ ध्यान दूंगी और आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। करेंगे हमारे और ध्यान बच्चे। रखूंगी कि मेरा और बच्चा इसका भी वजन पिछले हो, उसके आगे महीने बढ़ना हाँ, अगले चाहिए। महीने में आऊंगी ना, तब उसका वजन बढ़ना चाहिए और आपके बेटे का भी। जी मैडम, बिल्कुल मैडम। चलिए दीदी, जी चलते। दीदी। धन्यवाद मैडम। चलिए मैडम, शुक्रिया बहुत शुक्रिया, आपने आपका। भी आपका वक्त मुझे दिया। आप हमारे ही गांव के लिए आई है, जी, बिल्कुल। हमारा ही भला होगा इससे। इनको समझ में आया ना, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगले महीने भी आइए फिर। हाँ, आऊंगी ना। इनको बच्चों का वजन बढ़ा हाँ हाँ, ठीक है। चलती हूँ। धन्यवाद दीदी। अरे जैसे कि हम सब ने देखा कि उस गांव में कुपोषण का प्रमाण किस तरह से बढ़ रहा था और बढ़ रहा है। और उस गांव में जाकर हमने सबसे पहले उस गांव के आशा वर्कर जी से बात की, उनसे सारी जानकारी ली, कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों में कुपोषण का प्रमाण बढ़ रहा है। तो हमने उस गांव में जाकर आशा जी के साथ मिलकर उन माताओं से बात की, उन्हें कुपोषण के बारे में जानकारी दी और उनके बच्चों के लिए उन्हें न्यूट्रिशन चार्ट भी दिखाया।
और उन्हें दे भी दिया है। और आशा वर्कर को हमने ट्रेनिंग भी दी है कि वो किस तरह से माताओं को प्रोत्साहित करे कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे। तो इसके वजह से उनके बच्चों में जो कुपोषण बढ़ रहा है उसका प्रमाण कम हो, और कम से बहुत ज़्यादा कम हो और ख़त्म हो जाए। इसलिए हमने उन्हें जानकारी दी है और उनका परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने उस गांव में जाकर आशा वर्कर और उन माताओं से बात की। धन्यवाद।